अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हो बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वह लाइफ चॉइस करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। या फिर अगर कोई चोर आप पर बंदूक रख के बोले योर मनी और योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकाल कर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या करेंगे? योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रोबिन बोलती है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ऑथर बोलती है कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 6 बजे अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बात सुनते हैं, अपना मेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला न दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस करते हैं, जैसे अभी अभी जेल से छुट्टी मिली हो। और उसके बाद बस और ट्रेन पकड़कर थक हार कर घर वापस आते हैं, अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए नेटफ्लिक्स पर अपना फेवरेट शो देखते हुए वापस सो जाते हैं। और अगेन अगले दिन सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ऑथर बोलती है कि क्या आप ऐसे लाइफ को एक लिविंग लाइफ बोलोगे? जरा सोचकर देखो कितने लोग आपको दिन के खत्म होने के बाद अलाइव देखेंगे। तो ऑथर बोलती है वी आर नॉट मेकिंग ए लाइव, वी आर मेकिंग ए डाइंग। मतलब हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसका हम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी चल निकलेगी। और यह बुक आपको ये सिखाएगी आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर अगर आपसे पूछेगा कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, आई विल टेक बोथ। लेसन नंबर फर्स्ट, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8760 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज का 100 कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1000 कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। ऑथर बोलती है कि हमें अपने टाइम को केवल घंटों में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 घंटे हमारी लाइफ में एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, यह राहुल है, यह हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 महीना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया। तो इस अकॉर्डिंग राहुल की हर घंटे की कीमत 40,000 डिवाइडेड बाय 160 यानी कि 250 रुपए। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वह हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट यह राहुल की गलत फहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए वह उसने काउंट नहीं किए। वह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रेवल में टाइम खर्च किया है उसने वह भी काउंट नहीं किया। और वह जब संडे को अपने क्लाइंट को कॉल करता है, यह सारी चीज उसने काउंट नहीं की। तो अगर हम ये सब काउंट करेंगे तो उसके पर हाउस की इनकम 250 रुपए से भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑथर बोलती है कि हमें हमारी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 2, मेक पीस विद द पास्ट। जब महीने की 20 तारीख आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पैसे बचते ही नहीं है। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहां पर खर्च किया, तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोलती है कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहां पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना काम कर रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपने अभी तक पूरे लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है तो हो सकता है कि या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। बट यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होगी जिसमें आपने पैसा तो कमाया होगा बट कुछ बचाया नहीं होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है, अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है और नए तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेटवर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपने हैबिट्स को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करने के लिए
आप फाइनेंशियल बुक का सहारा ले सकते हैं और ये बुक्स आपके सोचने के तरीकों को एकदम चेंज कर देती। इसलिए अगर आप एक्चुअली में कहीं पर अपने पैसों को स्पेंड करना चाहते हो तो इन बुक्स पर खर्च करो। नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एवरेज 60 ईयर की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी इतने घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। तो जब हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उसे पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अब अगर हम राहुल का एग्जाम्पल लें तो राहुल अगर हर घंटे का 200 कमाता है, यह मान लेते हैं, और वह एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो वह अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, न कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और उसका न कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बट हमें उसको पैसों से नहीं जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन, एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्चा कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह देखने लग जाओगे, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। लेसन नंबर 4, मनी इक्वल हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहता है। अब वह चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम सुना भी हो या फिर नहीं, बट हर इंसान यह जरूर चाहता है कि वह जो पैसा कमाए वह केवल सरवाइव करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअली में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए एनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए एनफ हो सकते हैं, तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम लग सकते हैं। हर कोई अपनी कार, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज को अपग्रेड करना चाहता है, बट क्या एक्चुअल में उसे उसकी जरूरत है? या फिर पड़ोसी नई कार ले आया तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी? तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे पास 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नए मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लग जाता है कि हमारे पास भी वह चीज क्यों नहीं है। इसलिए उत्तर बोलती है कि हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हो तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर एक दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम्स क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है। या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब न केवल करोड़ों कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वह होना चाहिए। लेसन नंबर 5, क्रॉस ओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती है जिसमें हमें एक तरफ अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितने कमा रहे हैं, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमा रहे हैं उतना मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 कमाते हो तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है, और उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्चा है उस जगह पर मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आपके महीने का खर्चा हो सकता है 30,000, तो उसे उस जगह मार्क कर दो। उसी तरह आपको अपने अगले 3-4 महीनों तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंस में कितना गैप है। अगर यह गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंस लगभग बराबर है, तो आपको आपके एक्सपेंस कम करने हैं। और जैसे जैसे इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है। और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपने पैसिव इनकम के लिए, एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े। आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, और अगर आप उस पर काम करते रहते हो तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंस को कवर कर लेगी और यह 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो गए होंगे। और अब फाइनेंशियली फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसे काम को चॉइस करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और उसके लिए आपको रोज अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, न ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकोगे। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे तब आप सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रेट रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग लेसन्स इस बुक से जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। सो कैसी लगी ये बुक समरीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।